नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और श्रीनगर पहुंचते ही आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार किया अमित शाह ने। अमित शाह शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर गए, उनके परिवार से मिले और कहा कि उनके परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। आज अमित शाह यूनिफाइड कमांड मीट में भी हिस्सा लेंगे और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। तो मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचते ही सीधे वो पहुंचे शहीद परवेज अहमद डार के घर मुलाकात करने उनके परिवार को, जिनकी हत्या कर दी गई थी आतंकियों ने काराना हरकत के तहत। और आज देखिए उनके परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, परिवार वालों से बात की और उन्होंने बड़ी बात कही कि पूरी सरकार पूरा देश परवेज अहमद डार के परिवार के साथ है। बात करेंगे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, ये तो आतंकवाद को एक तरह से तमाचा है कि जिस तरह से अमित शाह पहुंचे और पहुंचते ही सीधा वो घर पहुंचे परवेज अहमद डार के घर पर। बिल्कुल अमित, जम्मू कश्मीर के 3 रोज़े दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर चले गए और करीबन 15 मिनट तक उन्होंने वहां पर परिवार से बातचीत की और उनके जख्मों पर मरहम रखा और यकीन दिला दिया कि परवेज के साथ जो है पूरा देश है। न सिर्फ परवेज के लिए, जितने भी अभी तक पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई है, उनके लिए भी एक मैसेज दिया कि पूरा देश जो है, पूरा फोर्स जो है वह आप सब परिवारों के साथ है। और उसके बाद अमित शाह जो है 15 मिनट वहां तक मुलाकात करने के बाद परिवार से सीधा राजभवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो राजभवन में मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वहां पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। जो उनका शेड्यूल है उसमें किसी भी तरह का चेंज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कश्मीर में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, श्रीनगर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और लेकिन अमित शाह का जो शेड्यूल है, जो विजिट है, वो फिलहाल अपने उस शेड्यूल पर लगातार शेड्यूल की बात ही कर रहे हैं। और मंजूर, एक बात बताइए, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि जहां पर अमित शाह उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके बच्चों से बात कर रहे हैं, ये मैसेज क्या है? क्योंकि जो फ्रंट लाइन में आतंकवाद को टक्कर देते हैं वो हैं हमारे फोर्सेस के लोग, और उनके परिवार के साथ जाके बैठना, उनसे बात करना, ये घाटी में और आतंकवाद के खिलाफ क्या संदेश है? देखिए अमित, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है और नॉन लोकल्स को जो है, जो मजदूर यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और सबसे निपटने के लिए जो है 1990 के दशक से अब तक फोर्सेज ही आगे आ रही है। और जो पुलिस वालों की हत्या की गई है पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं, तो एक मैसेज है कि जिस तरह से परवेज की हत्या कर दी गई थी जब वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए अपने इलाके की मस्जिद में जा रहे थे, तो वहां पर गात लगाए बैठे मिलिटेंटों ने उन पर नजदीक से गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो आज जो है सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह उनके घर चले गए, उनको यह मैसेज दे दिया कि पूरा फोर्स ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है ऐसे परिवारों के साथ है जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। और ये एक मैसेज है पूरे फोर्स के लिए भी कि घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जो है आप सब लोगों के साथ है। क्योंकि 1990 के दशक से ही कश्मीर में जब से मिलिटेंसी का आगाज हुआ है, तो तब से ही इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिले हैं। हालांकि बार बार सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के मैसेज जो है जरूर आते हैं कि पूरा देश ऐसे परिवारों के साथ है। तो शायद आप जैसा बता रहे हैं कि एक मैसेज तो जा भी रहा है और साथ ही साथ शायद एक जो मोराल होता है फोर्सेस का वो भी बढ़ता है, खासतौर पर जो पुलिस फोर्सेस वहां पर लगातार काम कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर दौरा शुरुआत करना, शहीद के परिवार के साथ मुलाकात करना, अपने आप में जो वहां पर तमाम हमारे फोर्सेस के लोग हैं, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ या आर्मी हो, वो जो लगातार वहां पर आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हैं, वहां पर लोगों को आतंकवाद से बचा रहे हैं, उनके लिए, उनके मोराल के लिए कितना अहम हो जाता है इस तरह की जो मीटिंग होती है। क्योंकि इनके अपने तो चले गए, लेकिन जो परिवार है, परिवार के साथ जिस तरह से सरकार यहां पर मौजूद है, अमित शाह यहां पर लगातार बैठ के उनके परिवार के साथ बात की। वहां पर हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी देखा, इसके अलावा हमने वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी देखा। लेकिन गृह मंत्री का वहां पर आना और ठीक वहां पर परिवार के साथ मुलाकात करना, उनके साथ उनके दुख को बांटना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। वहां से हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।
परवेज अहमद दार का है, सीआईडी के इंस्पेक्टर, जिसपे जून महीने में टीआरएफ के आतंकियों ने जब वो मस्जिद से नमाज को अदा करके निकल रहे थे उसी दौरान फायरिंग की और फिर उसके बाद वो उसमें शहीद हो गए। आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर करीबन 15 मिनट के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, साथ में परिवार के जितने भी और लोग थे वो भी यहां पे मौजूद थे। अमित शाह ने उनको दिलासा देते हुए उनकी बहादुरी के लिए बोला कि परवेज अहमद दार एक बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर थे और अपना काम कर रहे थे। दरअसल इसी के देखते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो यहां पर हालात हैं उसको सुधारने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और परिवार को ये कहा कि अगर कहीं भी किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो उसके लिए सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। तो मनीष प्रसाद की आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात शाम को 4 बजे होगी। बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट यह मीटिंग होने जा रही है। पीएम मोदी बातचीत करके कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली 7 कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान पीएम मोदी वैक्सीन कंपनियों से उनके अनुभव के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे और वैक्सीन से जुड़ी नई रिसर्च पर भी बातचीत होगी। 2 दिन पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है और उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह भी है कि भारत कोशिश करेगा कि इस साल के अंत तक अपने तमाम जो एडल्ट्स हैं उनकी डबल डोज फुली वैक्सीनेशन हो जाए। हम बात करेंगे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, आज की मीटिंग बहुत अहम इस बात से भी हो सकती है क्योंकि एक और टारगेट फिक्स किया गया है, वो है दिसंबर तक सभी एडल्ट्स को डबल वैक्सीनेट कर देने का और साथ ही साथ भारत का जो कमिटमेंट है अपने मित्र राष्ट्रों को भी वैक्सीन देने का, उससे रिलेटेड यह मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी? जी बिल्कुल, और जिस तरह से वैक्सीन निर्माताओं ने भारत में वैक्सीन की कमी नहीं होने दी, तमाम विरोधों के बावजूद हमने देखा कि कई बार विदेशों से जो कच्चा माल है उसको आने में भी दिक्कतें हुई, बावजूद इसके हमारे जो वैक्सीन निर्माता है उन्होंने वैक्सीन के निर्माण में कोई कमी नहीं है और जो जितनी भी सप्लाई सरकार को जरूरत थी वैक्सीनेट करने के लिए वो सारी सप्लाई उन्होंने समय से पूरा किया और उसी का नतीजा है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो हमने पा लिया है। और अभी आगे जैसा कि आपने ही बताया कि साल के अंत तक जो देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको दोनों डोज लगाने का टारगेट सरकार ने रखा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 बजे जो बैठक होने जा रही है वैक्सीन के जो निर्माता कंपनी है उनके सीईओज के साथ, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सरकार और देश के साथ इस ऐसी घड़ी में कदम से कदम मिलाकर उन्होंने साथ दिया, वैक्सीन की कमी नहीं होने दी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन जो कंपनियां हैं ये आगे और किस तरह की रिसर्च कर रही हैं जिससे कि आने वाले दिनों में और क्या क्या उससे फायदे हो सकते हैं उस वैक्सीन से। और आपको बता दें कि इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साथ भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, जायडस कैडिला, जेनेवा फार्मा और बाकी जो वैक्सीन कंपनियां हैं भारत की उनके सीईओ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही जो बच्चों की वैक्सीन है उसके बारे में भी हमें गुड न्यूज मिल सकती है। तो ऐसे में अगर बच्चों की वैक्सीन को लेकर सरकार ऐलान करती है तो हमें एक साथ भारी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत का जिक्र आपने किया कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसको लेकर भी अनाउंसमेंट हो जाए। वैक्सीन कंपनियों से संवाद से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ डोज की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस कामयाबी से दुनिया भर में भारत का कद भी बढ़ा है और गर्व की बात है। भारत के वैक्सीनेशन अभियान में भी गोवा सहित देश के उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जो टूरिज्म के केंद्र है। इसमें गोवा को भी बहुत लाभ हुआ है। गोवा ने दिन रात प्रयास करके अपने यहां सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। अब देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के लोगों में विश्वास बढ़ा है, टूरिस्टों में विश्वास बढ़ा है। अब जब आप दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो त्योहारों और छुट्टियों के इस सीजन में गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। अब मुंबई से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी 1.5 घंटे बाद एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली हैं और पूजा डडलानी तकरीबन 10:15 बजे मुंबई से एनसीबी के दफ्तर में पहुंची थी। उनके हाथ में एक फाइल थी। एनसीबी के दफ्तर में पूजा 1.5 घंटे तक रुकी। आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उससे पहले पूजा डडलानी एनसीबी दफ्तर का उनका पहुंचना
इसमें अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों पहुंची थी। लेकिन इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से एनसीबी की टीम मन्नत पहुंची थी कुछ डिटेल्स लाने के लिए आर्यन खान से जुड़ी, हो सकता है कि वो डिटेल्स लेकर पहुंची हो पूजा डडलानी। लेकिन आपको बता दें कि उनसे जो सवाल जवाब किए होंगे या फिर डिटेल्स जो पूछी गई होंगे उसको लेकर फिलहाल पूजा डडलानी ने कोई बात नहीं की है। लेकिन आपको बता दें अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 25 तारीख को आर्यन खान के जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले तमाम जो स्पेशल कोर्ट्स में सुनवाई हुई थी उसमें जमानत नहीं मिली थी आर्यन खान को, क्योंकि उनके जो चैट सामने आए थे, उनके जो लिंक सामने आए थे, चाहे वो उनके दोस्त हो, इसके अलावा अरबाज मर्चेंट हो या फिर जिस तरह से ड्रग सप्लायर्स को लेकर उनकी जो चैट सामने आए थे उसे लेकर ही लगातार जो कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन आप देखिए कोशिश की गई उनसे बात करने के लिए। आपको नोटिस दिया गया था आने के लिए, पेश होने के लिए, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी? आपको नोटिस दिया गया था आने के लिए, पेश होने के लिए, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी? और इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हिंसक हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह प्रोटेस्ट इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है। दुनिया भर में जहां भी इस्कॉन के मंदिर है वहां प्रार्थना सभा हो रही है और प्रार्थना सभा के बाद प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं। यह प्रदर्शन दुनिया के 150 देशों में हो रहे हैं जहां जहां पर इस्कॉन के मंदिर मौजूद है। प्रदर्शन में जो लोग पहुंचे हैं वो जो बेगुनेगारों को जो मारा गया बांग्लादेश के इस्कॉन टेंपल में नोआखाली के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ भी लोगों ने गुस्सा अपना जाहिर किया, प्रोटेस्ट जाहिर किया और उन्होंने ईश्वर का नाम लेते हुए सभी की रक्षा के लिए बात की है। कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में हिंसा की तस्वीर है, मारे गए लोगों के फोटो लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, भजन और कीर्तन करके बांग्लादेश में हुई हिंसा का विरोध किया जा रहा है। और आपको बताएं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट पर जो इंटरनेशनल और भारत का जो दबाव पड़ा, जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद उसके एक अपराधी जिसको मुख्य अपराधी माना जा रहा है, आरोपी माना जा रहा है, इकबाल हुसैन को पकड़ा गया है। इस्कॉन के मंदिर दुनिया के 150 देशों में मौजूद है और इस्कॉन के मंदिरों की संख्या तकरीबन 700 है। हर मंदिर से मार्च निकाला जा रहा है और सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रार्थना सभा चलती रहेंगी। और बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मंदिरों और हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं उसके विरोध में आज इस्कॉन से जुड़े सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। वो पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार होते रहता है वहाँ पर बांग्लादेश में, तो ये बहुत हो चुका। एक्चुअली कैसे हम लोग मरते रहेंगे वहाँ पर, तो इसीलिए पूरे विश्व में इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं 150 देशों में 700 मंदिर हमारे हैं, वहाँ पर सभी जगह इस तरह का प्रोटेस्ट हमने आयोजन किया है। अलग अलग देशों के सभी गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि उनकी माइनॉरिटीज और जो भी है किसी की जान ना जाए। और दिल्ली के पास गुरुग्राम से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गुरुग्राम में नमाज को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में खुले में निजी जमीन पर नमाज अदा करने को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को एक समुदाय के लोग खुले में नमाज करने बैठ गए, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ में आए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ लोगों ने वहां पर कीर्तन भी गाए। दोनों समुदायों के सामने आने के बाद पुलिस फोर्स वहां पहुंची, काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। और इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खुले में नमाज अदा करने को लेकर भी पहले हंगामा हुआ था। भाई सारे नागरिक अपने हिंदुस्तान का इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।